दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बटन बनाने का तरीका बताया था और इन बटन्स को हम शीटों से कैसे लिंक कर सकते हैं ये भी बताया था। तो ये देखें, ये मुख्तलिफ बटन्स हैं। यहाँ आज जिस बटन पर हम काम करेंगे वो है सेल और परचेज़ का, यानी कि सेल और परचेज़ के बटन को क्लिक करने पर जो शीट ओपन होगी उसमें हम कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे मैं डेट, परचेज़, डेट, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट, रेट और क्वांटिटी और उसका स्टेटस यानी कि कैश या क्रेडिट ये टाइप कर रहा हूँ। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ से कलर कर देता हूँ। इसकी लिखाई का कलर वाइट कर देता हूँ और ये इतने से सेल को सिलेक्ट करता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड और यहाँ से फॉन्ट का साइज़ बढ़ा देता हूँ। इनके सामने जो ये सेल है इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से बॉर्डर करने के बाद इनका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। अब हम ये जो शीट नंबर 9 है इसको रीनेम करते हैं और इसको लिख देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की लिस्ट की डिटेल बनाएंगे। यहाँ से मैं इसको कलर कर देता हूँ और इसकी फ़ॉन्ट का कलर वाइट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट और नीचे लिख हम प्रोडक्ट की डिटेल बनाते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो कॉलम है यहाँ पे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रेट। और एक और कॉलम ले लेते हैं, ये तो सेल रेट है ना, तो एक और परचेज़ रेट ले लेते हैं कॉलम। ये प्रोडक्ट लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये है कि इसको हम एज ए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे सेल या परचेज़ की एंट्री फॉर्म में। और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे पेंसिल है इसके स्पेलिंग गलत लिख देंगे दो मुख्तलिफ एंट्रीज़ में, तो इससे स्टॉक वैल्यू और स्टॉक वॉल्यूम दोनों में फ़र्क पड़ जाएगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे हम सिर्फ एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो ये मैंने चंद प्रोडक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं और इसको हम एंट्री फॉर्म में कैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट के तौर पर तैयार ऐड करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे इसको इनकी फर्जी सेल वैल्यू लिख देते हैं। तो ये इंटर कर दिया मैंने। अब हम जाते हैं सेल परचेज के लिंक पर। यहाँ प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं के बाद डाटा पे जाते हैं, यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे और यहाँ से लिस्ट का इंतखाब करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट की जो भी हमने शीट तैयार की है वहाँ पे जाकर यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ बन गई है और प्रोडक्ट शो करवा रही है। तो अगर कोई नया शख्स इस शीट को इस्तेमाल कर रहा है और वो रेट से उसको वाक़फ़ियत नहीं है कि इस प्रोडक्ट की कितनी रेट है, तो उसको यहाँ पे हम बटन बना देते हैं। और बटन बनाने का फ़ायदा ये है कि वो शख्स इस पर क्लिक करके डायरेक्ट जो भी हमने प्रोडक्ट लिस्ट की शीट बनाई है वो उसके सामने ओपन हो जाएगी और वहाँ से वो इसके प्रोडक्ट के रेट को देख सकेगा। और बाज़ औक़ात काम करते हुए हमें ख़ुद भी इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हमने वो नई शीट तैयार की है और उसको आप यहाँ से लिंक कराएंगे। बटन का हम ये टाइटल कुछ इस किस्म का लिखेंगे ताकि नए काम करने वाले को बआसानी पता हो।
अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हाइपर लिंक पे जाते हैं और यहाँ से हम प्रोडक्ट लिस्ट जो भी बनाई है उसको ओके कर देते हैं। तो ये देखें, अब हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाते हैं, यहाँ से शेप लेते हैं, इसको यहाँ ड्रैग करते हैं और यहाँ से इसका कलर स्कीम बदलते हैं। उसके बाद हम इसको बैक टू सेल ऑब्लिक परचेज, ताकि इस बटन पे भी हम राइट क्लिक करते हैं। अभी मैं इसको पहले अलाइनमेंट कर दूँ इसकी, ये इसको अलाइन किया। अब इस पे हम बोल्ड करने के बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे और हाइपर लिंक का इंतखाब करेंगे। हाइपर लिंक पे जाने के बाद हम वहाँ से सेल परचेज की जो शीट है, इसको हमने नाम दिया हुआ सेल का, तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम ये क्लिक करेंगे, ये देखें ये दोनों बटन काम कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे दो नए मज़ीद बटन बनाते हैं, एक सेल के लिए और दूसरा परचेज के लिए। यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में सेलेक्ट करके हम यहाँ पे टाइप करते हैं सेल और इसका जो हम इसको बोल्ड कर देते हैं और इसका साइज़ बढ़ा देते हैं और यहाँ से इसको लाइन कर देते हैं। इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से दोबारा पेस्ट करेंगे तो एक और बटन हमारे पास होगा। ये एक और बटन हमने बना लिया है। अब इसको माउस या एरो की मदद से हम इसके बिल्कुल साथ प्लेस कर देंगे। अब इन दोनों बटन्स का नाम हम बदल देंगे, इसका नाम हम रख देते हैं परचेज़। अब इन दोनों बटनों को हम सेलेक्ट करेंगे और बिल्कुल एडजस्ट कर देंगे। यहाँ आपका मर्ज़ी हो, जैसी आप चाहेंगे ये वहाँ पे जाके हम इसको प्लेस कर लेंगे। तो मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब इन बटन को हम सेल और परचेज़ की दो शीटों से लिंक कराएंगे। उसके लिए हम दो शीट्स तैयार करते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को और एक नई शीट में जाकर यहाँ पे जाकर इसको ट्रांसपोज पर क्लिक करके ओके करता हूँ, तो ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। तो इसमें से एक कॉलम इधर राइट और एक कॉलम लेफ़्ट, यहाँ से हम लेंगे। एक को हम नाम दे देंगे इनवॉइस नंबर का, जो लास्ट में भी हमने कॉपी करके पेस्ट किया है कॉलम का टाइटल, उसको हम अमाउंट पर, उसका नाम हम अमाउंट रख देते हैं। ये हमारी एक शीट मुकम्मल है। अब इसको हम पूरी रो को कॉपी करेंगे और एक और शीट में जाके पेस्ट कर देंगे। ये दो शीटें दो शीटें जो हम तैयार कर रहे हैं, ये एक सेल के लिए और एक परचेज़ के लिए। ये कॉपी किया और नेक्स्ट शीट पर जाकर यहाँ पे करके इसको यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हम इन शीटों के नाम रख देते हैं। इसका हम रख देते हैं सेल रजिस्टर और दूसरे का नाम हम रख देते हैं परचेज़ रजिस्टर। इनाम रखने का फ़ायदा ये होता है कि कहीं भी लिंक करवाने के दौरान हमें देखते ही पता लग जाता है कि ये हम कौन सी शीट पे लिंक करवाने लगे हैं। अदरवाइज़ शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा होगा तो वो हमें पता नहीं लगेगा कि हम शीट 1 में क्या है, शीट 6 में क्या है, शीट 9 में क्या है। तो ये मैं इसको यहाँ से इसके फ़ॉन्ट का कलर ब्लू कर देता हूँ।
ये हमारा सेल रजिस्टर की एंट्री के लिए शीट तैयार है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये नेक्स्ट उसमें जाकर पेस्ट करने के बाद यहाँ से मैं उसको बदल देता हूँ, नाम रख देता हूँ परचेज रजिस्टर। तो ये हमारी दोनों शीटें तैयार हैं। अब इनको हमने बटन से लिंक करवाना है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इनको मैं बॉर्डर कर देता हूँ। अब ये हमारा सेल रजिस्टर इस वक्त वर्किंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये बॉर्डर लग चुके हैं। मैं इन्हीं को कॉपी करूँगा और परचेज रजिस्टर पर ले जाकर मैं इनको पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया है और कंट्रोल Z से कॉपी करके परचेज रजिस्टर में यहाँ करके कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे कुछ फार्मूले चाहिए। हम चाहते हैं इनवाइस नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट होता रहे, बार बार हमें इनवाइस नंबर ना लिखना पड़े और यूनिक आईटी रहे। तो उसमें ये होता है कि बाद का ये ऑटो सीरियल नंबर हम यहाँ पे इधर लगाएंगे और सीरियल नंबर भी इस किस्म का लगाएंगे कि आप हाइड कर लें या डिलीट कर लें, सीरियल नंबर अपनी जगह पर एज इट इज़ वर्किंग करे। तो उसके लिए हम एक छोटा सा फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं इज़ इक्वल टू इफ़ की कंडीशन देते हैं, ब्रैकेट शुरू करते हैं, यहाँ प्रोडक्ट पे जाके क्लिक करते हैं, इज़ इक्वल टू 2 मरतबा इन्वर्टेड कोमा देंगे, फिर उसके बाद कोमा देंगे, फिर 2 मरतबा इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा देंगे और एग्रीगेट का फार्मूला अप्लाई करेंगे और ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ से हम 3 नंबर पे जो काउंटर लिखा नज़र आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप कोमा देंगे तो यहाँ से आपने इग्नोर हिडन रोज जो 5वें नंबर पे है इसको आपने सेलेक्ट करना है। अभी तक इस फार्मूले का मकसद ये है कि अगर D5 ब्लैंक हो दैन वो ब्लैंक शो करवा दे, वरना एग्रीगेट का फार्मूला वो ऑन कर दे। ब्रैकेट शुरू 3 नंबर पे लिखा है काउंटर का फार्मूला, 5वें नंबर पे हिडन रोज, उसके बाद कोमा दे के हम एक मरतबा जब ये D5 पे क्लिक करके करेंगे तो वही इसकी रेंज ले लेगा। फिर हमने ब्रैकेट बंद कर देनी है और जो पहला D5 है यहाँ इसके इधर कर्सर को ले जाकर F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट अमाउंट के कॉलम में हम क्या करेंगे इज़ इक्वल टू इफ़, उसके बाद हम क्वांटिटी पे क्लिक कर देंगे, इज़ इक्वल टू 2 मरतबा इन्वर्टेड कोमा यानी कि ब्लैंक हो अगर, दैन के लिए फिर कोमा लगाएंगे, फिर 2 मरतबा इन्वर्टेड कोमा, अगर वो ब्लैंक हो तो ब्लैंक करते, दैन एक मरतबा फिर कोमा लगाएंगे, तब सम का फार्मूला अप्लाई करते हैं, सम लिख कर ब्रैकेट शुरू करेंगे, उसके बाद रेट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी और 2 मरतबा ब्रैकेट बंद। तो ये हमारा सम का और ऑटो सीरियल नंबर का फार्मूला अप्लाई हो चुका है। तो हमने क्या करना है कि इनको हमने कॉपी करके जितने हमने बॉर्डर अप्लाई किए हैं यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। क्योंकि ये फार्मूले हमने इफ़ की कंडीशन के साथ इस्तेमाल किए हैं इसलिए इनका फंक्शन ज़रा और है। तो ऐसे कि हम इनको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ऑटो सम पे जब क्लिक करेंगे तो ये फार्मूले को कुछ इस शक्ल में ले जाएगा। उसके लिए हमें करना क्या होगा कि हम नीचे जाकर यहाँ पर इस इक्वल टू सम लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, पहले सेल पर क्लिक करेंगे, डबल डॉट देंगे जिनको सेमी कॉलन कह लें और उसके बाद लास्ट सेल पर क्लिक करके ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये इससे हमारा जो फार्मूला वो अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो फार्मूले के अंदर कर्सर को ले जाकर और सब टाइप किया हुआ ख़त्म कर देगा। तो ये हमारा परचेज रजिस्टर मुकम्मल है। तो अब इसको हम सेल परचेज की शीट के साथ लिंक कैसे करवाएंगे। तो उसका मेथड ये है,
उससे पहले हम ये फार्मूले यहाँ पे कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देते हैं। ये देखें, ये जैसे ही हमने किया था ये इसके बॉर्डर ख़त्म हो गए हैं, इसको हम दोबारा बॉर्डर दे देते हैं। अब यहाँ हम कुछ एंट्रियाँ करते हैं और इस एंट्रियों को वहाँ पे कैसे ले जाएंगे ये आपको बताते हैं। यहाँ पे जो हम डाटा फीड करेंगे, हम नीचे जो कमांड बटन है सेल और परचेज़ का, उसकी मदद से इस एक ही एंट्री को या तो सेल में या परचेज़ में भेज सकते हैं। उसके लिए हमें माइक्रो का इस्तेमाल करना है और इस पूरी एंट्री को हम सबसे पहले परचेज़ के रजिस्टर में भेजते हैं यहाँ पे। तो ये दूसरे कॉलम में जो डेट से स्टार्ट है वहाँ से आगे तक हम इसको भेजेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं व्यू को, और वहाँ से ये लास्ट में आपको जो माइक्रो का नज़र आ रहा है ऑप्शन ए, यहाँ से हम रिकॉर्ड माइक्रो की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। रिकॉर्ड माइक्रो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड परचेज। ओके कर देंगे। ये माइक्रो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से, परचेज रजिस्टर पर यहाँ पर ले जाकर पेस्ट कर देंगे और ट्रांसपोज पर क्लिक कर देंगे। फिर हम एक रो इंसर्ट करेंगे और ऊपर यहाँ से हम रो इंसर्ट कर देते हैं और ये जो ऊपर फार्मूला सम का है इसको ड्रैग करते हुए नीचे तक पेस्ट कर देंगे। इसी तरह यहाँ से हम फार्मूला को पकड़ेंगे और नीचे तक ड्रैग करते हुए पेस्ट कर देंगे और ये सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे। अब ये हमारा काम मुकम्मल हो चुका है। तो अब हमने करना क्या है कि इसको हम सेल की शीट पर जाएंगे, इस सारे को फिर सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे और पहले सेल पर क्लिक करने के बाद यहाँ से व्यू में जाएंगे और रिकॉर्ड माइक्रो को स्टॉप कर देंगे। अब यहाँ बटन पर राइट क्लिक करेंगे और नीचे असाइन माइक्रो पे जाकर ये जो भी माइक्रो हमने रिकॉर्ड किया इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ मैं एक एंट्री करता हूँ और देखता हूँ कि ये परचेज रजिस्टर में जाती है या नहीं। तो ये मैंने पेन लिखा है, इसकी रेट दिया है 40 और इसकी क्वांटिटी 50 लिख दिया है और क्रेडिट लिखकर मैं परचेज़ के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये परचेज़ की एंट्री दूसरे नंबर पे जो है ये यहाँ पे आ गई है। तो ये इसका सम भी यहाँ पे नीचे कैलकुलेट हुआ था। अभी इसी पैटर्न पर काम करते हुए हम सेल रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, यहाँ पे एक एंट्री करते हैं और उसको सेल रजिस्टर में भेजते हैं। तो ये मैंने डेट लिखी है, डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ राना अली उस्मान और प्रोडक्ट लिखता हूँ पेन, इसकी रेट लिख देता हूँ 50, क्वांटिटी भी लिख देता हूँ और कैश लिख के मैं व्यू पे जाऊँगा और माइक्रो रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँगा, क्योंकि हमने इसको यहाँ से सेल रजिस्टर में भेजना है। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे भेजेंगे डेट के कॉलम से। उसके लिए हम यहाँ से रिकॉर्ड माइक्रो करते हैं और माइक्रो का नाम लगाते हैं, यहाँ पे ऐड सेल लिख देते हैं, ओके कर देते हैं। इसको सारे को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें या राइट क्लिक से कॉपी कर लें, यहाँ पे रख के पेस्ट पे क्लिक करेंगे और ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर देंगे। फिर हमने एक रो इंसर्ट करनी है, यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट रो कर देंगे। अब यहाँ से जो फार्मूले मैंने टाइप किया है सम का और एग्रीगेट का, उसको ड्रैग करते हुए नीचे तक पेस्ट कर देंगे और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर देंगे। इसको सिलेक्ट किया, होम पे गए और ऑल बॉर्डर कर दिया।
अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे और उसके बाद वापस सेल शीट परचेज की शीट में जाएंगे। जो भी हमने वहाँ पे रिकॉर्ड टाइप किया है वो वहाँ पे एज इट इज़ मौजूद है। हमने उसको डिलीट करना है वहाँ से, और व्यू पे जाने के बाद जो माइक्रो है यहाँ से इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है। अब बटन पे हमने इस माइक्रो को अप्लाई करना है। बटन पे राइट क्लिक किया, असाइन माइक्रो पे गए और अभी जो हमने माइक्रो रिकॉर्ड किया उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब हम एक एंट्री करते हैं और इसको सेल रजिस्टर में भेजते हैं। तो दोस्तों, जब तक ये एंट्री होती है, मेरी तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिले। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये देखें, ये मैंने एंट्री की। अब मैं सेल रजिस्टर पे जाता हूँ तो देखें यहाँ पे भी दूसरी एंट्री राना लिस्टमैन के नाम से हो चुकी है। इसका भी यहाँ पे टोटल सामने निकला हुआ है। तो ये हमारे सेल और परचेज रजिस्टर इस वक्त उस शीट से मुकम्मल फंक्शनली तौर पर लिंक्ड है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इस तमाम डाटे को जो भी हमने वर्क किया है उसको इस शीट पर कैसे शो करवाते हैं। तो हमने यहाँ पे टिल डेट का जो सेल है और जो टिल डेट की परचेज़ है वो वहाँ पे शो करवाते हैं, ताकि जैसे ही हम इस सेल परचेज़ की शीट पर पहुँचें तो हमें सामने वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए कि यहाँ पर अभी तक क्या स्टेटस चल रहा है, कितनी सेल है, कितनी परचेज़ है। जगह जगह शीटों में घूमने की बजाय हमारे पास यहाँ पे सामने ही हमें नज़र आता हो। तो ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, होम पे जाता हूँ, यहाँ से इसको बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, लिखाई का कलर वाइट कर देता हूँ और दूसरे को थोड़ा लाइट कलर कर देते हैं। तो ये देखें, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेंगे तो सामने ही हमें विजिबल हो जाएगा कि यहाँ पे क्या। मैं इसको सेव कर देता हूँ कि अभी तक कितनी सेल और कितनी परचेज़ का मामला चल रहा है। अब हम दो बटन बनाते हैं, एक सेल रजिस्टर के लिए और एक परचेज़ रजिस्टर के लिए। अभी हमने जो प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट को प्रोडक्ट लिस्ट से की शीट से लिंक करने के लिए मेथड अप्लाई किया था, सेम वही मेथड हम यहाँ पे सेल रजिस्टर और परचेज़ रजिस्टर इसको देखने के लिए हम अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके एक और पेस्ट कर देता हूँ बटन, इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे पेस्ट किया। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, इनको मैंने अलाइन किया। अब मैं एक बटन पर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे जो हाइपर लिंक का ऑप्शन नज़र आएगी उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो ये ऊपर वाले बटन पे गए, हाइपर लिंक पे क्लिक किया और यहाँ से हम इसको यहाँ पे करके क्लिक और ओके कर देते हैं। तो जिस बटन का जो टाइटल है हम उस बटन को उसके लिंक से, ये मैंने परचेज से लिंक कर दिया, पहले को सेल से लिंक किया था। तो ये जैसे ही हम यहाँ से कोई सेल परचेज की एंट्री करेंगे और ये देखिए मैं ऐसे डेट लिख कर ही इंटर किया तो ये यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरह आप कोई भी एंट्री करेंगे वो डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगी। अब हम इंटर बैक टू सेल परचेज़, ये इसके दो बटन बनाएंगे, एक सेल रजिस्टर पर और एक परचेज़ रजिस्टर पर, और इन बटन को भी हाइपर लिंक की मदद से हम सेल परचेज़ के जो शीट है उससे लिंक करवा देंगे।
एक तो ये शीटों को अट्रैक्टिव बनाते हैं बटन, दूसरा ये हमारी वर्किंग को भी आसान बनाते हैं। एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि हमें हमारे काम में हमें आसानी हो। तो नीचे चूँकि शीट्स अगर जिस फाइल में बहुत ज़्यादा शीटें बनी होंगी तो वो हमें ढूंढने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसकी निस्बत हम ये बटन होता तो हम इजीली क्लिक करेंगे और डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। इसमें हमें कोई ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, सामने तो बटन बने होते हैं, इनको हम क्लिक करेंगे तो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाएंगे। तो ये हमारे काम में काफ़ी आसानी लाते हैं। इसको मैं यहाँ हाइपर लिंक करता हूँ और सेल की ये शीट से लिंक करवा देता हूँ। तो दोस्तों, एक्सेल में आप किस तरह सेल परचेज़ को मेंटेन रख सकते हैं और किस तरह अपनी शॉप की सेल और परचेज़ को यहाँ पे मेंटेन करेंगे, ये मेथड मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह आज बताया है और उम्मीद है आपने इसको पसंद भी किया होगा। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर इस सिलसिले में कोई कमेंट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सपेंस और इस पर हम किस तरह वर्किंग करेंगे ये आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।